दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसके क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की, तो यूरोकॉर्डेटा का जो नाम पड़ा हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है यूरो और दूसरा है कॉर्डा। तो यूरो जो है ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है टेल, और जो कॉर्डा है वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कॉर्ड। यानी कि यूरोकॉर्डेट के अंतर्गत जितने भी स्पीसीज आते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल वाले रीजन में पाई जाती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड टेल रीजन में पाई जाती है उन्हें यूरोकॉर्डेट के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो इनका जो हैबिटेट होता है वो मैराइन होता है, यानी कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें इनके हैबिट की, तो इनकी अधिकतर जातियां जो होती हैं वो सेडेंट्री होती हैं, यानी कि फिक्स होती हैं, ये किसी एक जगह पर चिपके होते हैं। लेकिन कुछ जातियां होती है जो फ्री लिविंग होती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यूरोकॉर्डेट्स के जो एडल्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि सेडेंट्री होते हैं, लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है। तो लार्वा के फ्री लिविंग होने का रीज़न ये होता है कि इनके पास टेल होता है जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। चलते हैं अगले कैरेक्टर की ओर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो इनके एडल्ट होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, जो बाहरी सबसे कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट, और ये जो सबसे बाहर कवरिंग होती है बनी होती है ट्यूनिसिन की। तो जो ट्यूनिसिन है ये सेलुलोज के समान ही एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि इनकी बॉडी पर ट्यूनिसिन पाए जाने की वजह से इन्हें एक और नाम दिया गया है, और दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। और इसके अंतर्गत जो स्पीसीज आते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्यूनिकेट। अगला पॉइंट है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ टैडपोल लार्वा। तो जो नोटोकॉर्ड होती है ये केवल टैडपोल लार्वा में पाई जाती है। टेल रिग्रेट्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। तो यूरोकॉर्डेट में होता क्या है कि जो लार्वा होती है, ठीक है, जो जैसे जैसे इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि जैसे जैसे इसमें चेंजेस होता है, तो जो टेल वाला रीजन होता है वो विलुप्त हो जाता है। तो टेल के विलुप्त होते ही नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है। इस वजह से यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है केवल टेल रीजन, यानी कि टैडपोल लार्वा में वो भी टेल रीजन में पाया जाता है, और एडल्ट अवस्था में जो नोटोकॉर्ड होती है वो ख़त्म हो जाती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इनकी बॉडी में दो तरह के पोर पाए जाते हैं, एक है एट्रियल पोर और दूसरा है ब्रांचियल पोर। तो जो एट्रियल पोर है वहाँ से पानी बॉडी के अंदर इंटर करती है, ठीक है, और जो ब्रांचियल पोर है यहाँ से पानी बॉडी से बाहर की ओर निकलती है। अगला कैरेक्टर ये है कि यूरोकॉर्डेट्स के अंतर्गत जितने भी सदस्य होते हैं उनमें सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, यानी कि इनका जो शरीर होता है ये खंडों में नहीं बटा होता है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब कि इनके बॉडी को हम दो बराबर खंडों में नहीं बांट सकते। इसके अलावा इनमें जो सिलोम होता है वो भी अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं हम इनके एलिमेंट्री कैनाल की, या फिर कह सकते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है। ऑन वेंट्रल सरफेस हैव इंडोस्टाइल ग्लैंड। तो इनके वेंट्रल सरफेस पे एक इंडोस्टाइल ग्लैंड पाई जाती है, और इस इंडोस्टाइल ग्लैंड को जो मैमल है, मैमल के थायराइड ग्लैंड के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड करता क्या है कि जो समुद्री पानी है उससे आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की, यानी कि श्वसन की। तो इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन जो होता है टेस्ट के थ्रू, यानी कि बॉडी वॉल के थ्रू, और गिल स्लिट के द्वारा होता है। वहीं अगर हम बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, और इनके जो हार्ट होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो ब्लड फ्लो है वो चेंजेबल होता है, यानी कि ब्लड के बहने की दिशा बदलती रहती है। और इनके जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, यानी कि ब्लड में जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है वेनेडियम।
इसके बाद हम बात करते हैं इनमें एक्सक्रीशन की यानी कि उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन के लिए इनमें सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है और वो भी प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, जबकि एडल्ट स्टेज में पाया जाता है न्यूरल गैंग्लियन। कहने का मतलब ये है कि लार्वल स्टेज में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है और यही डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड जो होता है वो एडल्ट स्टेज में बदल जाता है न्यूरल गैंग्लियन में। अब बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। अब अगर हम बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन की, तो ये जनरली समुद्र में पाए जाते हैं। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे से पानी में मिलते हैं और इनके जो गैमिट्स होते हैं वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जो कि आपस में जाकर फ्यूज़ कर जाते हैं। ये तो बात हो गई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। अब बात आती है क्रॉस की। तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। तो मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें आपस में ही मतलब खुद का मेल फीमेल में गैमिट को डाल दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए दो अलग अलग स्पीसीज़ की ज़रूरत होगी, भले ही दोनों में मेल और फीमेल एक ही में होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और यह जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई एक जीव का एक रूप दूसरे रूप में बदलता है, यानी कि जो लार्वल स्टेज है जब एडल्ट स्टेज में बदलेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई कम विकसित रूप अधिक विकसित रूप में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है, कम विकसित चीज अधिक विकसित हो रहा है। वहीं अगर अधिक विकसित रूप क्या होता है कि कम विकसित रूप में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि इनमें जो लार्वल स्टेज होती है उसमें टेल रीजन में नोटोकार्ड पाया जाता है और डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें तो लार्वल स्टेज में होती है, लेकिन जब एडल्ट स्टेज आता है तो एडल्ट स्टेज में ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक। और इनका जो लार्वल होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, मतलब आराम से तैरता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। लेकिन वहीं अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट जो होता है इनका सेसाइल होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेडेंट्री होता है। वो एक स्थान पर जाकर चिपक जाता है, वहीं पे रह जाता है। तो इनमें जो लार्वल स्टेज होता है वो बहुत ही डेवलप होता है, जबकि एडल्ट जो होता है वो अधिक डेवलप नहीं होता है। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगला पॉइंट है एडल्ट हैव ओनली वन कॉर्डेट्स कैरेक्टर, यानी कि जो एडल्ट स्टेज होती है उनमें केवल एक ही कॉर्डेट वाले कैरेक्टर पाए जाते हैं और वो कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट, यानी कि इनके एडल्ट में फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाता है जो कि कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टर है। अब यदि हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो इनको क्लासिफाई करने का यानी कि इनको बांटने का जो आधार होता है वो है इनका टेस्टिस, एट्रियल कैविटी, गील पोर, लाइफ साइकिल और मोनोसियस, यानी कि मोनोसियस है या फिर डायसियस है। तो इन आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम अगले पार्ट यानी कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।